नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित तिवारी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एकेडमी बाई रोहित सर में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लगातार अच्छी चल रही होगी। आज आप देख रहे होंगे बोर्ड में इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी ग्रुप डी, मतलब इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी ग्रुप डी की वैकेंसी आ चुकी है। उनमें से हमने मैथ के वो प्रश्न लेके आए हैं जो आपके प्रीवियस ईयर सेट पे पूछे गए हैं। मतलब इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी ग्रुप डी, इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी ग्रुप डी ये परीक्षा 12/11/2017 परीक्षा 12/11/2017 ग्रुप सी में पूछे गए प्रश्न हैं। जो इसमें प्रश्न आएंगे 25 प्रश्न आते हैं मैथ के, उनमें से 12 से 13 क्वेश्चन हम एक वीडियो में बनाएंगे। अगले जो 12 से 13 क्वेश्चन होंगे, मतलब 25 में से जैसे 12 क्वेश्चन पहले वीडियो में हो जाएंगे, 13 क्वेश्चन दूसरे वीडियो में हो जाएंगे। तो उससे क्या होगा कि छोटे छोटे वीडियो बनेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। वो प्रश्न है और लगातार ऐसे ही जो जितने पेपर इससे पहले हो चुके हैं उन्हीं से संबंधित प्रश्न, मतलब अभी तो वो प्रश्न होंगे जो पेपर में पूछे गए हैं, लेकिन जब ये प्रीवियस ईयर पेपर खत्म हो जाएगा आपका, तो वो प्रश्न आपको बताए जाएंगे जो इनसे संबंधित हैं। जो प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उससे संबंधित प्रश्न अगर हम करेंगे तो आने वाले एग्जाम के लिए हमारे आसानी हो जाएगी। जुड़ने से पहले चैनल को अगर आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो अगर अच्छा लगता है आपको तो वीडियो को लाइक करें। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और देखेंगे कि जैसे आप प्रीवियस ईयर सेट आपके पास होगा तो प्रश्न आपको उसमें मिले होंगे, लेकिन यहाँ पे ये देखेंगे कि उन प्रश्नों को हम कितनी जल्दी कर सकते हैं, क्योंकि जब 100 प्रश्न मिलेंगे आपको और समय मिलेगा सिर्फ 90 मिनट का, और अगर आप आधा टाइम अगर मैथ में दे देते हैं तो बाकी 3 सब्जेक्ट हैं आपकी, हिंदी है, इंग्लिश है, जीएस है, तो उसमें समय आपके पास कम पड़ जाएगा तो आपके नंबर कम हो जाएंगे। तो मैथ को कितनी जल्दी से कर सकते हैं हम आज आपको समझाएंगे। चलिए हम लोग बात करते हैं पहला प्रश्न है दो श्रमिक, कितने श्रमिक? 2 श्रमिक अनीता सालू को प्रति सप्ताह, 2 श्रमिक हैं, एक है अनीता दूसरा सालू, को प्रति सप्ताह 500 रुपए का भुगतान किया जाता है। मतलब अनीता और सालू दोनों लोगों को प्रति सप्ताह 550 रुपए का कुल भुगतान किया गया। अगर अनीता को सालू को दिए गए राशि का, अगर देखिए अनीता को सालू को दिए गए राशि का 120% मिलता है। 120% कितना होता है? 120/100। मतलब यहां से 0 कैंसिल हो गया, यहां से 6 आ गया, यहां से 5 आ गया। मतलब अनीता बटे सालू बराबर हो जाएगा 6/5। मतलब यहां से रेशियो निकल के आ गया कि अनीता और सालू का रेशियो 6:5 है। तो कुल यहां पर कितने रुपए मिल रहे हैं उनको? 11 रुपए मिल रहे हैं। और यहां पे कितने मिल रहे हैं? टोटल एक सप्ताह में 550 रुपए मिल रहे हैं। तो काट देंगे, एक बराबर आ जाएगा 50 के। एक बराबर जैसे 50 के आया आपका, तो पूछा गया है तो प्रति सप्ताह सालू को कितना पैसा मिला? तो सालू को यहां कितना मिला था? 5 मिला था। तो 5 गुणे 50 बराबर कितना हो गया? 250। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 250। खत्म। दूसरा प्रश्न, तीसरा, 2 वर्षों के लिए, सबसे पहले बात तो प्रश्न को आपको सही से पढ़ना है, तभी आप जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे। 2 वर्षों के लिए एक निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 618 है। चक्रवृद्धि ब्याज को कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। मतलब सीआई आपका दे रखा है 618 रुपए। कितना है? सीआई दे रखा है 618। जबकि इस राशि पर 2 साल के लिए, मतलब ये 2 वर्ष के लिए था सीआई, जबकि 2 वर्ष के लिए
एसआई सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज कितना मिल रहा है? 600 मिल रहा है। तो ब्याज की दर ज्ञात करें, ब्याज की दर ज्ञात करें। अगर आप यहां पे जो फॉर्मूले होते हैं फार्मूले से जाएंगे तो आपको बहुत समय लग जाएगा। समझने की बात यह है, जो साधारण ब्याज होता है, जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, वो हर साल बराबर बराबर मिलता है। मतलब अगर 600 रुपए हमें 2 साल में ब्याज मिला है, इसका मतलब हमें 300 रुपए करके हर साल ब्याज मिला होगा। मतलब पहले साल ब्याज मिला, पहले साल 300, दूसरे साल भी 300 रुपया ब्याज मिला। साधारण ब्याज की बात कर रहे हैं, ठीक है। और जो पहले साल का साधारण ब्याज बराबर होता है किसके? कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज के। जो पहले साल का जो ब्याज होता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों बराबर होता है। तो मतलब पहले साल का जो साधारण ब्याज है वही ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज का भी है। तो 618 में से 300 निकल गए, ठीक है। अब 300 में बचे कितने? 318 बचे। कितने बचे? 318 बचे। तो जब चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं तो पहले साल 300, दूसरे साल भी 300 प्लस जो ब्याज कितना मिला टोटल? 18 रुपया ज्यादा मिला। तो देखिए पहले साल का साधारण ब्याज 600 रुपया हो गया, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट और चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो पहले साल 300, अगले साल 300 प्लस जो बचा क्या है? 18। ये कितना है? ये 1 साल का ब्याज है, वो यहां से यहां तक का ब्याज है। तो इसका मतलब 1 साल का ब्याज 18 रुपया, कितने में से? 300 रुपए में से, गुणे 100। 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया? 6% आ गया। कितना आ गया आंसर? 6%। आपका ये वाला आंसर हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 6%। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का गुणनफल 1575 है। दो संख्याओं का गुणनफल 1575 है। कितना है? 1575 है। और उन संख्याओं का अनुपात 9:7 है। मतलब दो संख्याएं हैं, x संख्या और y संख्या। उन संख्याओं का गुणनफल कितना दे रखा है? 1575। कितना है? 1575। और उनका अनुपात कितना दे रखा है? 9 अनुपात मतलब 9x इंटू 7x इज इक्वल टू 75। अब यहां से कितना आ जाएगा? अगर काटें तो 9 से अगर कट रहा है कि नहीं कट रहा, सबसे पहले ये चेक करते हैं। अगर 9 से कटने वाली मतलब इन सभी संख्याओं का योग अगर 9 से कट रहा है तो वो संख्या 9 से कट रही है। तो देखिए 7 5 12 1 13 5 18, इसका मतलब ये संख्या 9 से कट रही है। तो 9 से एक बार जाएगा, बचा कितना? 6, 67 हो जाएगा। 9 से 63 होता है, बचा कितना? 4, 9 पना 45। मतलब 7x इज इक्वल टू ये x इंटू एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 175। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25। x बराबर कितना आ जाएगा? 5। x बराबर जब 5 आ गया तो संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 9 7 16। 9 7 16 गुणे, क्योंकि देखिए 9x प्लस 7x इज इक्वल टू 16x। तो 16 गुणे x का मान कितना दे रखा है? 5 बराबर कितना आ जाएगा? 80। खत्म। आंसर क्या हो जाएगा? 80। अगला क्वेश्चन, 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y, ये सारे प्रीवियस ईयर में है। आप एक जो हमने लिखा था इस डेट को है, उसी डेट को प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 31, y माइनस जेड इज इक्वल टू 4, x प्लस 2z इज इक्वल टू 11। तो x प्लस वाई प्लस वाई जेड का मान ज्ञात करें। देखिए अगर पहला इक्वेशन ये हो गया, दूसरा इक्वेशन ये हो गया, तीसरा इक्वेशन ये हो गया, अगर आप तीनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास समय कम से कम होना चाहिए 5 मिनट। लेकिन इस क्वेश्चन को ध्यान देने की बात यह है कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड का मान पूछा है और यहां पे सिर्फ 4 ऑप्शन है, एक 15 12 13 16, तो अब हम अगर इक्वेशन में रख के मान करेंगे तो हमारा जल्दी आंसर हो जाएगा। देखिए कैसे, यहां से y माइनस जेड बराबर 4, तो y का मान हम क्या रखें कि z का मान घटाने पर 4 आ जाए। अगर हम y का मान यहां पे 5 रखते हैं, z का मान 1 रखते हैं, तो 5 में से 1 गए 4, ये पहला तो हो जाएगा।
लेकिन यहां से y और z, अब बचा कितना देखिए, मान लिया अगर हम टोटल माने हम 15 मान लिया, आंसर हमने मान लिया 15, तो 5 1 6, बचा कितना 9। अगर हम x को 9 मान लेंगे, x को 9 मान लेंगे तो 9 5 14 1 15, मान लीजिए 15 आंसर हमने माना, तो x को 9 माना अगर हमने, तो यहां से 9 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। यहां से 9 दूनी 18 और 3 y 15, 18 15 कितना हो जाएगा, 15 15 30, 2 32, गलत हो जाएगा। तो हमें यहां पे क्या मानना है, अब हमें अगर यहां से हम मान ले y का मान, अगर हम यहां से y का मान मान ले, कितना मान ले 7, यहां से x का मान मान ले 5, 7 5 12 और 3 15, तो यहां से देखेंगे 7 में 3 गए, कितना बचा हो जाएगा 4, ये देखिए ये भी सही हो जाता है। और यहां से x और y का मान रखेंगे 10, 5 गुणे 2 10 प्लस 7 21, कितना हो जाएगा 31, ये भी सही हो जाएगा। यहां से y और z, y का मान कितना है 7, सॉरी x का मान कितना है 5, तो 5 प्लस 2z कितना हो जाएगा 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा 11। इसका मतलब हमारा यही वाला आंसर सही हो जाएगा 15। इस तरह से अगर सॉल्व करेंगे तो आपका प्रश्न जल्दी सॉल्व हो जाएगा और समय भी कम लगेगा। अगला प्रश्न, दो संख्याएं ऐसी हैं जिनके पहले संख्या का 2 गुना, दो संख्याएं ऐसी हैं, मान लीजिए पहली संख्या हो जाएगी x और दूसरी संख्या हो जाएगी y, मतलब पहली संख्या का 2 गुना और दूसरी संख्या का 3 गुना, कितना दे रखा है 100। वहीं पे कह रहा है पहले संख्या का 3 गुना, दूसरी संख्या का 2 गुना बराबर 120, ये प्रश्न में दे रखा है। अगर हम दोनों इक्वेशन सॉल्व कर लें, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पर किसी एक को बराबर करना पड़ेगा, तो हम x को बराबर करेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो पूरे में करना पड़ेगा, 6x प्लस 9x, सॉरी ये y हो जाएगा 3y 2y, ठीक है, दूसरी संख्या दे रखा था ना 9y इज इक्वल टू 300, ठीक। अब इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 240। अब इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो देखिए माइनस 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 ये कट जाएगा तो कितना बचेगा 5y इज इक्वल टू 60, y इज इक्वल टू 12। जब y इज इक्वल टू 12 आ गया तो क्या दोनों संख्याओं का योग, मतलब क्या सबसे बड़ी संख्या बतानी है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या बतानी है। अगर y का मान 12 आ गया तो किसी एक इक्वेशन में रख देते हैं, मान लीजिए हम इस इक्वेशन में रख देते हैं, तो 2x इज इक्वल टू 36, 2x प्लस 36 इज इक्वल टू 100, तो 2x इज इक्वल टू 100 माइनस 36 कितना जाएगा 4, और यहां से कितना जाएगा 64, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 32। तो बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी 32 हो जाएगी। कौन सी संख्या हो जाएगी x बड़ी संख्या हो जाएगी, आंसर क्या हो जाएगा 32। अगला प्रश्न, फर्नीचर की 3 वस्तुओं का औसत मूल्य 15,000 है। फर्नीचर की 3 वस्तुएं हैं, फर्नीचर की 3 वस्तुएं हैं, उनका औसत मूल्य 15,000 रुपया है। यदि उनकी कीमत का अनुपात 3:5:7 है, कीमत का उनकी अनुपात जो है 3:5:7 है। समझने की बात है। सबसे सस्ती वस्तु की कीमत ज्ञात करें। अब जो फर्नीचर की 3 वस्तुओं का औसत दे रखा है, औसत मतलब होता है 3 वस्तुएं हैं, तीनों 15,000 रुपए की वस्तुएं हैं, इसका मतलब टोटल 45,000 रुपए की वस्तुएं हैं, औसत दे रखा है ये। यदि उनकी कीमत का अनुपात 3:5:7 है तो सबसे सस्ती वस्तु की कीमत ज्ञात करें। सबसे पहली बात तो देखिए ये हो जाएगी 3x प्लस 5x प्लस 7x इज इक्वल टू 15,000 गुणे 3, क्योंकि औसत बताना था, औसत था ये।
अब यहां 7 5 12 3 15, x इज इक्वल टू 15,000 गुणे 3। 15 से 15 कैंसिल, कितना आ गया 1,000। x बराबर आ गया 3,000। कितना आ गया, x बराबर 3,000 आ गया। जब x बराबर 3,000 आ गया तो सबसे सस्ती वस्तु की कीमत, सबसे सस्ती वस्तु कौन सी हो जाएगी, इसमें से ये वाली हो जाएगी। तो 3 गुणे 3,000 बराबर 9,000 सबसे सस्ती वस्तु की कीमत आ जाएगी, आंसर। अगला प्रश्न, अंजलि 8 दिन में एक काम कर सकती है। अंजलि 8 दिन में एक काम कर सकती है। अंजलि एक 8 दिन में एक काम कर सकती है, मतलब 8 दिन में एक काम कर सकती है। अंजलि ने यह काम 320 रुपए में लिया। 320 रुपए में इस काम को ठेका लिया उसने, और कहा 8 दिन में एक काम, कोई एक काम का ठेका लिया, उसने कहा हम 8 दिन में काम करके आपको देंगे और उसका पैसा लेंगे हम 320 रुपया। यदि वह नेहा की मदद से, नेहा की मतलब अंजलि के साथ में यदि नेहा भी मिल जाती है तो काम 6 दिन में खत्म हो जाता है। तो काम 6 दिन में खत्म हो जाता है। तो नेहा का हिस्सा इनमें से बताइए, इन 320 रुपए में नेहा का हिस्सा बताइए। तो अगर टोटल काम हम मान लें 24, कितना मान लें 24, तो इसकी 8 दिन में कर रही थी तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 3, इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 4। तो अंजलि और नेहा की एफिशिएंसी क्षमता 4 है और अकेले अंजलि की क्षमता 3 थी काम करने की। तो नेहा की क्षमता कितनी हो जाएगी, 1 की क्षमता से काम करेगी। ठीक है, 1 की क्षमता से काम करेगी। अगर अंजलि 3 बराबर 332 के, 3 बराबर 320 के, तो 1 बराबर 80 के, 1 बराबर 80 के। नहीं 320 रुपए, अगर अच्छा सॉरी देखिए इसकी क्षमता कितनी आ जाएगी 4 की, मतलब अंजलि की क्षमता है 1 की, सॉरी 3 की, और नेहा की क्षमता निकल के आ जाएगी 1 की। टोटल कितने 4, टोटल कितना क्षमता है 4 की क्षमता से 320 रुपए लेते हैं, 1 बराबर 80 के। तो अंजलि का हिस्सा बताना है, तो अंजलि की एक काम करती है पूरा 8 दिन में एक काम करती है, तो क्षमता कितनी जाएगी 80, तो उसको तो टोटल कितने रुपए मिलेंगे 80 रुपए मिलेंगे। कितने रुपए मिलेंगे 80 रुपए मिलेंगे। इसका मतलब 80, आंसर क्या हो जाएगा आपका पहला 80। अगला प्रश्न, विभिन्न लंबाई के 2 रेखाखंड, मतलब विभिन्न लंबाई के 2 रेखाखंड है। एक रेखाखंड ये है, एक रेखाखंड ये है, सॉरी एक रेखाखंड ये, एक रेखाखंड ये, 2 रेखाखंड है। हमें पता नहीं है कितनी लंबाई है, 2 रेखाखंड है विभिन्न लंबाई के हैं। उनके द्वारा बनाए गए 2 वर्ग, उनके द्वारा बनाए गए 2 वर्ग, मान लीजिए इस रेखाखंड से ये वर्ग बनाया गया और इस रेखाखंड से ये वाला वर्ग बनाया गया। वर्गों की भुजा बराबर होती है, मतलब ये भुजा ए है तो सभी भुजाएं ए हो जाएंगी। ठीक है, अगर इसकी भुजा ए है तो इसकी भुजा बी, क्योंकि इसकी भुजा विभिन्न लंबाई की थी। ठीक है, अब कह रहा है कि बड़े रेखाखंड की लंबाई पता करें अगर वो एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर लंबा है। अगर ये इसकी लंबाई x है तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी x + 2 हो जाएगी, क्योंकि इनके दोनों का अंतर कितने का है 2 का अंतर है। अब अगर हम इससे पूछा गया बड़े रेखाखंड की लंबाई, इसकी लंबाई बतानी है कि इसकी लंबाई कितनी है। यदि दोनों का क्षेत्रफल का अंतर 32 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो अगर इसका क्षेत्रफल निकालें तो x² होता है और इसका क्षेत्रफल भी
ए स्क्वायर भुजा का स्क्वायर क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है। तो अगर इसके क्षेत्रफल से इसको क्षेत्रफल घटा दे, मतलब एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर से ये वाला एक्स वर्ग का घटा दे, तो हमारा वर्ग का अंतर कितना आ जाएगा? 32। यहां से स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x इज इक्वल माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 32। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4x इज इक्वल टू ये उधर जाएगा 28 बचेगा, x बराबर कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। जब x बराबर 7 आ जाएगा तो इसका मान, इसका मतलब इसकी भुजा की लंबाई 7 हो जाएगी, इसकी भुजा की लंबाई 9 हो जाएगी, तो बड़े वर्ग की लंबाई कितनी हो जाएगी? 9 सेंटीमीटर हो जाएगी। खत्म। अगला प्रश्न, बहुत बढ़िया प्रश्न है, और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको समय बहुत लगेगा, लेकिन हम इतने शॉर्ट माध्यम से आपको ये प्रश्न बताने वाले हैं कि आप भी सोचेंगे कि अगर ऐसे प्रश्न आएंगे तो हमें समय बहुत लगेगा, लेकिन हमें कितनी जल्दी सॉल्व करना है इसको समझना है। देखिए, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, हम शॉर्ट में लिखते हैं सोमवार प्लस मंगलवार प्लस बुधवार का औसत 48 डिग्री, मतलब 48 गुणे 3। अभी हम शॉर्ट के माध्यम से बताएंगे, बिल्कुल छोटा सा। मंगलवार प्लस बुधवार प्लस बृहस्पतिवार का औसत तापमान दे रखा है 49 डिग्री, तो आप 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहां से बुधवार मतलब बृहस्पतिवार का औसत तापमान दे रखा है 50 डिग्री। अब कह रहा है सोमवार का तापमान ज्ञात करें, सोमवार का तापमान ज्ञात करें। अब यहां से अगर यहां से 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो मान आएगा उससे अगर 50 घटा देंगे तो मंगल और बुध का आ जाएगा मंगल और बुध का। वहीं पर जब मंगल बुध का रखेंगे और यहां से 3 का मल्टीप्लाई इस पे करेंगे तो ऑटोमेटिक जब मंगल बुध का घटा देंगे यहां से इस इक्वेशन से इसमें रख करके, तो सोमवार का औसत तापमान आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। लेकिन अगर इस तरह से मल्टीप्लाई करके करेंगे थोड़ा सा समय हमें ज्यादा लगेगा, लेकिन हमें क्या सोचना है, हमें कितनी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करना है ये सोचना है। हमें क्वेश्चन को कितनी जल्दी सॉल्व करना है ये सोचना है। 48 डिग्री और 49 डिग्री। अब ये समझने की बात है कि देखिए सोमवार, मंगलवार, बुधवार का औसत तापमान 48 डिग्री था, मतलब सोमवार, मंगलवार, बुधवार 3 दिनों का औसत तापमान 48 डिग्री था। अब यहां से सोमवार हट रहा है और बुधवार जुड़ रहा है, सोमवार हट रहा है और बुधवार जुड़ रहा है, समझना, सोमवार हट रहा है बुधवार जुड़ रहा है, तो हमारा औसत तापमान 1 बढ़ रहा है, मतलब 49 हो रहा है। इसका मतलब सोमवार जो गया होगा, सोमवार जब गया होगा और जब बृहस्पतिवार आया होगा तो हमारा मतलब इसका मतलब सोमवार कम का गया होगा, 48 डिग्री से कम का गया होगा, और बृहस्पतिवार जो आया होगा वो बढ़ के आया होगा। यहां पे दे रखा है कि बृहस्पतिवार का तापमान 50 डिग्री है। देखिए बृहस्पतिवार का तापमान अकेले 50 डिग्री है। अब अगर 48 से यहां पे 49 हो रहा है बृहस्पतिवार के आने से, तो इसका मतलब ये बृहस्पतिवार अपने लिए 48 तो ला रहा है, बृहस्पतिवार अपने लिए एक 48 तो ला रहा है, और उसके साथ साथ में इन सभी के लिए तो एक एक ला रहा होगा। तो ये कितने का गया होगा सोमवार? एक 47 का गया होगा। कितने का गया होगा? 47 का गया होगा। अगर ये कुछ प्रश्न आपको ये चीज समझ नहीं आए तो कमेंट के माध्यम से बताएं, ये प्रश्न मैं दोबारा लेके आऊंगा तो फिर से आपको समझा दूंगा। आप ओरल इस प्रश्न को बिना सॉल्व किए भी कर सकते हैं। ऐसे प्रश्न औसत के बिना आप सॉल्व करके बिना पेन कॉपी के भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट के माध्यम से बताएं, बाकी बेसिक तरीके से हम आपको ये प्रश्न बता चुके हैं। अगला प्रश्न, 2 प्रश्न और बचे हैं। राजू और रामू ने 3:2 के अनुपात में व्यापार निवेश किया। समझिएगा, 3:2 के अनुपात में व्यापार निवेश किया। यदि कुल लाभ का
5% दान में दे दिया, मतलब वो कुल लाभ का 5% दान में दे देते हैं। और राजू का हिस्सा 855 है। इनमें से राजू और रामू, राजू का हिस्सा 855 है, यहां पे राजू का हिस्सा 3 है, इसका मतलब 855 बटे 3, तो टोटल हिस्सा निकल के आ जाएगा इंटू 5, क्योंकि 3 2 5 कुल मुनाफा पूछा है। उसके बाद में ये जो इतना हिस्सा आया वो भी किस पे है, 5% दान में देने के बाद। तो 5% कितना होता है, 1/20 होता है। कितना होता है, 1/20। तो इसका मतलब दान किया होगा कितना, 1 का किया होगा, तो 20 में से 1 का दान दिया होगा बटे 19। ये आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बाकी कुछ भी दिमाग नहीं लगेगा ना, बस जो कहा गया है वही लिखते जाएंगे तो आप जल्दी सॉल्व कर लेंगे। अगर अलग अलग सॉल्व करेंगे तो आपके लिए ये प्रश्न कठिन हो जाएगा। आप प्रीवियस ईयर सेट में देखिएगा जाके। अगला प्रश्न, चलिए ये खत्म हो गया। जो नेक्स्ट प्रश्न, अगले प्रश्न है वो हम अगले वीडियो में आएंगे, तब बात बताएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।